अब चलिए हम लोग शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है हरदम। हरदम मीन्स होता है हमेशा, ठीक है। मनचाहा यानी मन जैसा चाहेगा वैसा, तो मन जैसा चाहे। रास न आना का मतलब होता है अच्छा नहीं लगना, ठीक है, कोई पसंद नहीं है। गवारा यानी क्या, स्वीकार नहीं करना। तो मछली को क्या है, मछली को गवारा नहीं है, पानी के अलावा उसको और कहीं रहना गवारा नहीं है कि धरती पर रहें, ठीक है, जमीन पर रहें। अब चलिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे अभ्यास, ठीक है, बातचीत के लिए। तो पहला प्रश्न है, चिड़ियाघर में कौन कौन से पशु पक्षियों को रखा जाता है। तो देखिए चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को रखा जाता है, ठीक है। उनमें से कुछ पशु पक्षियों का नाम लिख देंगे और आदि लगा देंगे अंत में। आदि का मतलब क्या होता है ना, आदि जो यहाँ पे लगाया हुआ है ना, आदि का मतलब होता है कि ढेर सारी चीजें हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, बस उसमें से कुछ एग्जाम्पल को दिए हैं, समझ गया ना। तो आदि या इत्यादि लिखना बहुत जरूरी है। अब चिड़ियाघर में तो ढेर सारे पशु पक्षी रहते हैं, सबका नाम लिखेंगे तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा ना, इसीलिए इसलिए आदि लिखना बहुत जरूरी है। तो उत्तर लिखेंगे, चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी जैसे शेर, बाघ, हिरन, गैंडा, जिराफ, भालू, घड़ियाल, मगरमच्छ, मोर, तोता, सांप आदि को रखा जाता है, ठीक है, आदि को रखा जाता है। हमको तो सबसे ज़्यादा देखने में इंटरेस्टिंग लगता है क्या, शेर, ठीक ना, शेर। और एक उजला बाघ है, ठीक है ना, पटना जू में, वो देखना हमको बहुत अच्छा लगता है। आपको कौन सा पशु देखने में अच्छा लगता है चिड़ियाघर में, आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और ये जो घड़ियाल और मगरमच्छ है, ठीक है ना, वो ऐसा रहेगा, ठीक है ना, ऐसा एकदम बैठा हुआ रहेगा, पानी से बाहर निकल के कुछ कुछ पानी में रहते हैं और एकदम स्थिर रहता है, ऐसा लगता है जैसे क्या मर गया। तो इन दोनों को, मगरमच्छ और घड़ियाल को देखकर भी अच्छा लगता है कि कैसे एकदम स्टैचू की तरह रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, चिड़ियाघर में पशु पक्षियों के रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था कैसे की जाती है। तो रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था कैसे की जाती है। तो जाहिर सी बात उनको जाली में बंद कर दिया जाता है, तो जाली में ही बंद करेंगे ना, नहीं तो हम सब जो घूमने जाते हैं तो उन पशुओं को कैसे देखेंगे, समझ गया ना। तो इनकम नहीं हो पाएगा, हम सब टिकट देते हैं और टिकट खरीदने के लिए पैसे देते हैं ना, तो जो पैसा मिलता है ना, तो उनके खाने पीने और रहने सहने पर खर्चा किया जाता है, समझे। तो उत्तर लिखेंगे, चिड़ियाघर में पशु पक्षियों के रहने के लिए घर बनाए जाते हैं, चाहे जाली वाला घर हो चाहे किसी प्रकार का घर हो, ठीक है। जैसे शेर भाग है ना, तो जाली तो रहते ही है, ठीक है, लेकिन वो उनका घर नहीं है, घर अंदर रहता है कि बारिश उरिश हो तो उसमें वो अंदर बैठ के आराम कर सके। तो चिड़ियाघर में पशु पक्षियों के रहने के लिए घर बनाए जाते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। ये जो चिड़ियाघर होता है ना, वो सरकारी होता है, ठीक है, भारत में। विदेशों में कुछ कुछ प्राइवेट भी होता है, लेकिन हम सब अगर बिहार की बात करें तो सरकारी ही होता है। तो हर पशु पक्षी का घर एवं भोजन उनके स्वभाव के अनुकूल दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है, हिरन को मांस तो देंगे नहीं, घास ही देंगे, ताजे ताजे जो हरे हरे घास होते हैं तो देंगे, ठीक है। और वो उपलब्ध नहीं होगा तो चारा देंगे, सूखा चारा। तो वही बोला जरा, हर पशु पक्षी का घर है ना, और भोजन भोजन उनके स्वभाव के अनुकूल दिया जाता है। जैसे शेर को क्या, सिर्फ मांस ही दिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, पालतू पशुओं को जंगल में एवं जंगली पशुओं को घर में रखा जाए तो क्या होगा। अब जरा सोचिए, पालतू पशु जैसे पालतू कुत्ता है, ठीक है, और पक्षी की बात करेंगे तो जैसे तोता है, उसको रख दिए जंगल में, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा। और जंगली पशुओं को घर में रखेंगे, जैसे शेर बाघ को घर में रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, वो हम सब पे क्या आक्रमण कर देंगे, हम सबको जान से मार देंगे। तो बहुत ही क्या हानिकारक है। पालतू पशुओं को जंगल में एवं जंगली पशुओं को घर में रखा जाए तो दोनों का जीवन कष्टों से भर जाएगा, ठीक है, दोनों का जीवन कष्टों से भर जाएगा, जंगली पशुओं का भी और पालतू पशुओं का भी, समझ गए ना। जंगली पशुओं को रहने का आदत है क्या, जंगल में, ठीक है। जैसे पालतू पशु जैसे कुत्ता पालते हैं, ठीक है, कुत्ता दोनों होता है, जंगली कुत्ता भी होता है, पालतू कुत्ता भी होता है, ठीक है। मान लेते हैं पालतू गाय, ठीक है, गाय के बारे में ले लेते हैं। गाय या फिर बैल है, उसको जंगल में छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है, तो वो हम सब के साथ बॉन्डिंग बन गया है ना, हम सब के साथ रहने का आदत बन गया है गाय के, गाय भैंस ये सब ना, ये सब पालतू जानवरों को, ठीक है। तो वो जंगल में जाएंगे तो उनको बहुत ही कष्ट होगा,
तो प्रॉब्लम क्या होगा, जंगली पशुओं को भी होगा और पालतू पशुओं को भी होगा, ठीक है। और जंगली पशु हम पर क्या आक्रमण कर हमें घायल कर देंगे, घायल क्या कर देंगे, जान से मार भी देंगे, ठीक है ना। तो ऐसा होगा। चौथा क्वेश्चन है, जलीय जंतुओं को यदि स्थल पर रखा जाए तो उन्हें क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं। जलीय जंतु किसको कहते हैं, वैसा जंतु जो जल में रहते हैं, जैसे क्या होगा, डॉल्फिन हो गया, केकड़ा हो गया, ठीक है, मछली हो गया, ये सब। तो अगर उनको जमीन पे लाएंगे, ठीक है, स्थल जमीन पे लाएंगे तो उनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर मछली को लाएंगे तो मछली तो सांस नहीं ले पाएंगे। मछली के में क्या होता है, गिल्स होता है, वो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन ही सांस ले पाती है। तो अगर उसको ज़मीन पे लाएंगे तो सांस नहीं ले पाएंगे। हवा तो है, ठीक है ना, हवा तो है, ज़मीन पे तो हवा है, लेकिन वो अंग नहीं है जिससे वो सांस ले सके। जैसे हम सब में फेफड़ा है तो सांस ले लेते हैं, ठीक है, हवा से, लेकिन हम सब में क्या, अगर गिल्स रहता ना तो हम सब भी पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन सांस ले सकते थे। तो मछली है ना, मछली और बाकी जीव जंतु हैं, ठीक है, तो अधिकतर में क्या होता है, गिल्स होता है सांस लेने के लिए, तो स्थल पर रखा जाएगा तो मर जाएंगे, ठीक है। डॉल्फिन में क्या होता है, सिर पे छेद रहता है, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर कि अधिकतर जलीय जीव जंतुओं में ना क्या होता है, सांस लेने के लिए गिल्स होता है, ठीक है। जैसे डॉल्फिन है, ठीक है, डॉल्फिन में क्या गिल्स नहीं होता, वो क्या होता है, छेद होता है। तो छेद से क्या करती है, हवा से सांस लेती है, इसलिए पानी की सतह पर बार बार आती है डॉल्फिन। तो देखिए, जलीय जंतुओं को यदि स्थल पर रखा जाए तो बिना जल के मर जाएंगे, ठीक है। बिना जल के मर जाएंगे कहने का मतलब क्या, पानी पीने के लिए जल यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है, उनको चाहिए सांस लेने के लिए, क्योंकि जल में घुला हुआ ऑक्सीजन ही वो सांस लेते हैं। हम किन किन पक्षियों को पालते हैं और क्यों, ठीक है। तो देखिए, हम सब पक्षियों को पालते हैं क्या, कई कारण से। जैसे मोर पालते हैं, वो देखने में सुंदर लगता है, ठीक है। और तोता पालते हैं, देखने में सुंदर लगता है और आदमी का बोली निकालता है, हम सब का मनोरंजन करता है। तो समझिए कि दो चीज़ के लिए पालते हैं। पहला तो है कि हम सब का मन बहलाए, ठीक है, हम सब का मनोरंजन करें, इसके लिए पालते हैं। और दूसरा कारण है, हम सब उसको इसलिए पालते हैं ताकि हम सब उसको बाद में खा सकें, ठीक है ना, जैसे मुर्गा मुर्गी ये सब। तो उत्तर लिखेंगे, हम तोता, मोर, मुर्गी, मुर्गा, कबूतर, बत्तख आदि पक्षियों को पालते हैं। आदि पक्षियों को पालते हैं, और भी कई सारे पक्षियों को हम लोग पालते हैं, इसलिए आदि यहाँ पर लिखे हैं। तोता मनुष्य की तरह बोलकर और मोर नाच कर सबका मन बहलाता है, ठीक है। तो आपको तो पहले ही बता चुके हैं, मनुष्य पक्षियों को दो चीज़ के लिए पालता है, पहला तो खाने के लिए, ठीक है, दूसरा दूसरा किस लिए, दूसरा मनोरंजन करने के लिए। तथा मुर्गी, मुर्गा, कबूतर एवं बत्तख को मांस के लिए पालते हैं, ठीक है, कबूतर को भी खाया जाता है, ठीक है, और मुर्गी, बत्तख, ठीक है, अंडे देती हैं तो अंडे को भी खाते हैं, इसके लिए भी पालते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपकी समझ से। पहला प्रश्न है, प्रत्येक पशु पक्षी आज़ाद रहना चाहता है। हाँ, सही बात है, लेकिन इंसान कई पशु पक्षियों को कैद करके रखते हैं, ठीक है। आपके अनुसार क्या यह उचित है? तो देखिए, मेरे अनुसार तो उचित नहीं है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो लिखेंगे, मेरे अनुसार यह उचित नहीं है, क्योंकि हर पशु पक्षी का अधिकार है आज़ादी से रहने का, ठीक है ना। सारे पशु पक्षी इसलिए नहीं बने हैं कि वो आदमी का मनोरंजन करें, ऐसा नहीं है। दूसरा सवाल है, आपको अपना घर क्यों प्यारा लगता है? तो यहाँ पर सुरक्षा का एहसास होता है, ठीक है, और यहाँ पर आज़ादी पूर्वक रह सकते हैं। तो देखिए, उत्तर लिखेंगे, हमें अपना घर प्यारा लगता है क्योंकि यहाँ सुरक्षा का एहसास होता है, ठीक है। घर में रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई भी, ठीक है, मार पीट सकता है, कुछ भी सामान है लूट सकता है, ऐसा तो है नहीं। तो सुरक्षा का एहसास होता है और स्वतंत्रता पूर्वक खुशी से रह सकते हैं, ठीक है। जब मन हो टीवी देख सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, सो सकते हैं, तो ये होगा स्वतंत्रता पूर्वक खुशी से रह सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, मनचाहा भोजन, कपड़े, खिलौने आदि न मिलने पर आप क्या करते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं? तो देखिए, मनचाहा भोजन, कपड़े, खिलौने आदि न मिलने पर हम उदास हो जाते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो खाना ही नहीं खाते हैं, बोलते हैं कि जब तक कि वो खिलौना, वो कपड़ा, ठीक है, ये सब नहीं खरीद दीजिएगा तो हम नहीं खाएंगे। तो खाना नहीं खाते हैं बहुत सारे बच्चे, ताकि परिवार वाले मनपसंद चीज़ लाकर दें, ठीक है।
फोर्थ सवाल है, पशु पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक रह सकें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक पशु पक्षी रह सके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पालतू ना पक्षी है, जैसे मान लेते हैं मुर्गा, मुर्गी, बत्तख, ठीक है, इस सबको पाल रहे हैं तो ठीक है, चलेगा, ठीक है। लेकिन मुर्गी को तो पिंजरे में तो रखते नहीं है, ठीक है, मुर्गी को तो स्वतंत्रता प्राप्त होता है, बत्तख को भी। लेकिन ज़्यादा दिक्कत क्या हो जाता है, छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं रंग बिरंगी, तोता है, ठीक है, जिनको हम सब पिंजरे में बंद करके रखते हैं ना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। देखिए, उत्तर लिखेंगे, पशु पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक रह सके, इसके लिए हमें उन्हें कैद करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना, कैद करके नहीं रखना चाहिए। और उनके आवास, आवास यानी क्या, रहने की जगह, भोजन आदि के लिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि शहर में क्या हो गया ना, पेड़ पौधे की संख्या बहुत घट गया, इसलिए यहाँ पर पक्षी बहुत कम देखने को मिलते हैं। पहले बहुत ज़्यादा पक्षी देखने को मिलते थे, लेकिन अब नहीं मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे तो मर गए हैं, ठीक है, और उनके रहने का जगह है ही नहीं, तो वो आसपास जो भी पेड़ पौधा है गांव के वाले इलाके में, वहाँ सब चले गए हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज़ादी की बातें। तो देखिए, पहला क्या बोला जा रहा है, आपके लिए आज़ादी के क्या क्या मतलब है, ठीक है ना, आपके लिए आज़ादी के क्या क्या मतलब है, ठीक है, सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर अपना एग्जाम्पल लेके बताएंगे, ठीक है ना, ये आपके बारे में पूछ रहा है तो आप टिक मारिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करें, अपना एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, अपनी बात जी भर कर करना, अपनी बात जी भर कर के क्या करना। तो हाँ, ये आज़ादी का मतलब है, तो अगर किसी से बात करना चाहते हैं अच्छे से तो कोई डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, मोबाइल में बातचीत करना चाहते हैं या कि मिल के बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे पार्क में या घर में, तो अपनी बात जी भर के करना, ठीक है ना, तो ये आज़ादी का मतलब है। तो मेरे लिए तो ये आज़ादी का मतलब है, आपके लिए अगर नहीं है तो इसमें टिक मत मारिएगा। किसी को कुछ भी कहना, नहीं नहीं, ये आज़ादी का मतलब नहीं है कि किसी को कुछ भी कह देंगे, गाली दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। छुट्टी का दिन, ठीक है, ये आपके आज़ादी का मतलब है। तो अगर लगातार अगर स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति लगातार ऑफिस जा रहे हैं तो छुट्टी का दिन होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि अपना जो छूटा हुआ काम है वो कर सके और थोड़ा घूम उम सके, मूड फ्रेश कर सके। तो हाँ, तो ये है आज़ादी का मतलब। लड्डू खाने का दिन, नहीं नहीं, ज़्यादा लड्डू हमको पसंद नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा लड्डू हमें पसंद नहीं है, तो नहीं, ये सब नहीं। मनपसंद कहानी पढ़ना, ठीक है, तो ये भी कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि सिलेबस की किताब ही पढ़ने में समय ख़त्म हो जाता है, मनपसंद कहानी पढ़ने का टाइम कहाँ है, तो नहीं, तो ये भी नहीं है। तो ये आज़ादी का मतलब नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए आज़ादी का मतलब है क्या, किसी से जी भर के बात करना, और छुट्टी का दिन है तो अब छूटा हुआ काम कर लेंगे, थोड़ा घूम लेंगे, मूड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। जो छूटा हुआ सिलेबस है, किताब-विताब वो पढ़ लेंगे, ये सब। दूसरा यहाँ बोला जा रहा है, बताइए आज़ादी का क्या मतलब होगा, आज़ादी का क्या मतलब होगा। तो देखिए, आज़ादी का मतलब ना सभी के लिए अलग अलग होता है। मेरे लिए आज़ादी का मतलब कुछ और है, आपके लिए आज़ादी का मतलब कुछ और हो सकता है, समझ गए ना। और उम्र के अनुसार क्या है, आज़ादी का मतलब कुछ और हो सकता है। एक कोई बूढ़ा है, उसके लिए आज़ादी का मतलब कुछ और होगा, आप बच्चे हैं तो आपके लिए आज़ादी का मतलब कुछ और होगा, समझ गए ना। जैसे आप बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, आप में से बहुत सारे होंगे जिनका आज़ादी का मतलब क्या होगा, कि स्कूल नहीं जाना पड़े, ठीक है, पढ़ाई लिखाई नहीं करना पड़े, ठीक है ना, और स्कूल में पिटाना ना पड़े, कि कुछ सुना के नहीं सुना, और कुछ सुनाया नहीं है, याद करके नहीं जा रहे हैं तो पिटाई लगेगा, ठीक है, तो पिटाई ना लगे, ये आज़ादी का मतलब है, ठीक है। तो ऐसा कुछ, तो सबका आज़ादी का मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। सभी पशु पक्षियों के लिए भी अलग अलग होगा। तो वही बोला जा रहा है, चिड़िया के लिए आज़ादी का मतलब क्या है, शेर के लिए क्या है, मछली के लिए क्या है, और आपकी बहन के लिए क्या है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि आपके भाई के लिए क्या है, ठीक है, आपके भाई के नज़र में आज़ादी का क्या मतलब है। तो देखिए, भाई बहन वाला तो आप पूछ लीजिएगा अपने भाई बहन से, अगर आपका कोई भाई बहन नहीं है तो चचेरा ममेरा भाई बहन होगा, उससे पूछ लीजिएगा, समझ गया ना। तो ऐसा नहीं है कि बस इसको खाली छोड़ दीजिएगा, नहीं, आपको भरना ही है। तो देखिए, चिड़िया के लिए आज़ादी का क्या मतलब है, चिड़िया का पंख दिए हैं, चिड़िया को पंख दिए हैं भगवान, तो उड़ने के लिए दिए हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर उड़ना, चहकना, ठीक है, बोलना, गाना, ये सब क्या है, चिड़िया के लिए आज़ादी का मतलब है। शेर के लिए क्या है, शेर जंगल में रहेगा,
चिड़ियाघर में रहने के लिए शेर नहीं बनाया गया है, हम लोगों के मनोरंजन के लिए तो बिल्कुल नहीं शेर बनाया गया। तो देखिए, जंगल में आज़ादी के साथ विचरण करना, इधर उधर घूमना, जहाँ मन करे वहाँ घूमना और रहना, ठीक है, जैसा वो चाहता है। तो ये हुआ शेर के लिए आज़ादी का मतलब। अब देखिए, मछली के लिए आज़ादी का क्या मतलब है। तो मछली तो पानी में ही रहेगी, तो पानी में बिना किसी डर के इधर उधर घूमना और रहना, क्योंकि छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं, तो उनका हमेशा डर लगा रहता है, तो वो आज़ादी नहीं हुआ। आज़ादी का मतलब है कि बिना, ठीक है ना, बिना किसी डर के इधर उधर वो घूमेंगे और रहेंगे, ठीक है। बहन वाला पोर्शन और भाई वाला पोर्शन ये आपको पूछ करके लिखना है, अपने मन से मत लिख दीजिएगा। तो देखिए, आपके बहन के लिए, ठीक है, नहीं यहाँ पर क्या अपने सिस्टर और ब्रदर के बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं, आप अपने ब्रदर और सिस्टर के बारे में लिखिएगा। तो देखिए, लड़कों को जितना स्वतंत्रता उपलब्ध है ना, लड़कों को जितना आज़ादी है इधर उधर घूमने का, ठीक है ना, रात में भी घूमने का, ठीक है, जो करना है करो, ठीक है, उसी तरह की आज़ादी है ना, ठीक है, ये सिस्टर को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ आज़ादी। आपके भाई के लिए, तो ब्रदर के लिए क्या है, मनचाहा विषय पढ़ना, ठीक है ना, कॉलेज में मनचाहा विषय पढ़ना, बिना रोक के दोस्तों संग घूमना, बिना रोक टोक के, और मनचाहा जॉब करना, ठीक है। तो हर व्यक्ति का अपना इंटरेस्ट होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी काम कर ले, तो जॉब में जिस जॉब में इंटरेस्ट है वही जॉब करेंगे, तो ऐसा है, ठीक है, ब्रदर के लिए आज़ादी। तीसरा में बोला जा रहा है, आपने अपने आसपास ऐसा जरूर देखा होगा, कैसा, रंग बिरंगी चिड़ियों को पिंजरे में कैद करके उन्हें बेचना। हाँ, ऐसा देखे हैं, गली में आते रहता है, ठीक है, और जब स्टेशन जाते हैं पटना जंक्शन तो वहाँ भी काफ़ी मात्रा में देखते हैं। घरों में तोते एवं मछलियों को पालना, हाँ ये दुकान में देखते हैं, ठीक है ना, दुकान में देखते हैं, बहुत सारी दुकानों में रहता है, और घरों में भी देखते हैं, तोता लोग पाले हुए रहते हैं पिंजरे में, ठीक है। कोई कोई पिंजरा इतना छोटा होता है कि उनका पूँछ है ना, ठीक है, तोते का पूँछ बाहर निकला हुआ रहता है और ठीक से हिल डोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा घटिया पिंजरे में वो सब रखते हैं। तो देखिए, ये दोनों तो देखे हैं, ठीक है, आप भी देखे होंगे। तो बोला जा रहा है, क्या आपको यह सही लगता है, क्यों। तो देखिए, मछलियों को, ठीक है, पालना, घर में तोते रखना, घर में तोते रखना मतलब क्या, पिंजरे में तोते रखना, ठीक है, और रंग बिरंगे चिड़ियों को पिंजरे में कैद करके उन्हें बेचा जाता है, तो क्या आपको यह सही लगता है, ठीक है। ये तो हमको तो सही नहीं लगता, अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, हाँ लिखिएगा, और कारण भी बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर कारण भी पूछा जा रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, लिखेंगे मुझे यह सही नहीं लगता है, क्योंकि सभी जीवों को आज़ादी से जीने का हक है। अगर आप ही को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और भोजन दिया जाए, ठीक है ना, भोजन पानी दिया जाए, ठीक है, तो आप रहिएगा, नहीं रहेगा, मतलब घर से निकलना ही नहीं है, कहीं घूमना नहीं है, कहीं खेलना नहीं है, ठीक है, जो करना है बस कमरे में ही करना है, किसी से मिलना भी नहीं है। जैसे हम सब तोते को रखते हैं ना पिंजरा में, ठीक है ना, उसको किसी से बात करना है, किसी से न मिलना है, अकेले रहना है, ठीक है। तो ऐसा जीवन आप जिएगा, तो जाहिर सी बात है आपका जवाब नहीं होगा कि नहीं 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 जिएंगे। तो ऐसा पशु पक्षी क्यों जिएंगे, तो वही उत्तर लिख दिए। पशु पक्षी कैद में रहते हुए कैसा महसूस करते होंगे। तो देखते हैं कि चिड़ियाघर जाते हैं तो शेर बहुत उदास रहता है, एकदम हताश रहता है, ठीक है, सभी जीवों को देखते हैं, तो लिखेंगे पशु पक्षी कैद में रहते हुए बहुत बेचैन महसूस करते होंगे, ठीक है, बहुत बेचैन महसूस करते होंगे, और उनका पूरा जीवन कुंठित हो जाता होगा, ठीक है ना, मतलब रिग्रेट में जी रहे हैं कि यहाँ पर क्यों आ गए हैं, क्यों आ गए हैं। ग है, अगर आपको कोई कैद करके रखे तो आपको कैसा लगेगा। तो जाहिर सी बात है बहुत बुरा लगेगा, एकदम उदास हो जाएंगे। तो लिखेंगे अगर मुझे कोई कैद करके रखे तो मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगा। डिप्रेशन यानी क्या, बहुत उदास, एकदम निगेटिव सोचना है, और मेरे जीवन में कष्टों के सिवा कुछ ना होगा। सिर्फ खाना ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है, पेट भर लिए, ठीक है, पेट में भोजन डाल दिए तो वो ही सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, जो हम चाहते हैं, जो कार्य करना, घूमना, ठीक है, वो चाहिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कविता में से, तो इसमें जो सवाल रहेगा ना वो सारा का सारा कविता से ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कविता में से। पहला सवाल है, कलियां कब मुस्काती और कब मुरझा जाती हैं। ठीक है, देखिए उत्तर लिखेंगे, कलियां जब फूलों की डाली से जुड़ी होती है तब मुस्काती हैं, जब सूरज का प्रकाश पड़ता है ना तो एकदम खिल जाती हैं, और तोड़ने पर मुरझा जाती हैं, जब वो पौधा से अलग हो गए फूल कलियां तो मुरझा जाती हैं।
ठीक है, क्योंकि वो क्या है, उनका मृत्यु हो गया है। 2 है, तोता मैना पिंजरे में मनचाहा भोजन मिलने के बाद भी खुश क्यों नहीं रह पाते हैं। ठीक है, मनचाहा भोजन, उनका फेवरेट भोजन भी दिया जाता है, फिर भी वो खुश क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको आज़ादी चाहिए। ठीक है, वो अपने पंखों का इस्तेमाल करके खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, आज़ादी का जीवन जीना चाहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, तोता मैना पिंजरे में मनचाहा भोजन मिलने के बाद भी खुश नहीं रह पाते हैं। ये कहाँ से लिखे हैं, क्वेश्चन से लिखे हैं, क्योंकि उन्हें खुले आसमान में आज़ादी के साथ उड़ने और मनचाहा तरीके से रहने और कुछ भी करने की इजाज़त नहीं होती है। ठीक है, जैसे देखे होंगे कि कुछ पक्षी बाहर है, आज़ादी से घूम रहे हैं, तो इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर खेल रहे हैं बाकी पक्षियों के साथ, ठीक है ना, खेल रहे हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़ों को खा रहे हैं जो वो खाना चाहते हैं। ठीक है, ये सब तो आज़ादी से जीने का उनका अधिकार है। ठीक है, तो आज़ादी से जीना चाहते हैं। शेर चिड़ियाघर में क्यों नहीं रहना चाहता, क्योंकि फिर वही बात आ जाता है कि शेर चिड़ियाघर में आज़ादी नहीं पाता है। तो शेर जंगल में निर्भय, निर्भय यानी क्या, बिना किसी डर के और आज़ादी से रहना चाहता है। ठीक है, अतः चिड़ियाघर की गुलामी का जीवन उसे पसंद नहीं आता। शेर को जो पालता है ना, उसका बात शेर को मानना पड़ता है, समझे ना। तो शेर को गुलामी का जीवन पसंद नहीं आता है, इसी कारण शेर चिड़ियाघर में नहीं रहना चाहता है, समझ गए ना। चौथा सवाल है, कविता के दिए गए अंश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प के आगे सही चिन्ह लगाइए। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये कविता आपको पढ़ना है, और ये कविता तो पहले भी पढ़ चुके हैं, और इसी से रिलेटेड है ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और आपको टिक मारना है। ठीक है, पहले क्या बोला जा रहा है, मैना सुग्गा पिंजरे में हो बंद दुखी हो जाते हैं, सुख सुविधा मनचाहा भोजन फिर भी चहक न पाते। तो ये है क्या, पक्षी के बारे में। ठीक है, पक्षी के बारे में बोला जा रहा है कि उसको मनचाहा भोजन मिलता है फिर भी वो चहक नहीं पाता है, फिर भी वो खुशी से नहीं रह पाता, हमेशा दुखी ही रहता है पिंजरे में। चिड़ियाघर में कैद शेर हरदम दहाड़ गुर्राता, वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास न आता। रास न आना मतलब क्या, पसंद न आना। तो चिड़ियाघर में शेर है ना, कैद जब रहता है ना, उसको गुलामी का जीवन बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो एकदम स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहता है। लेकिन शेर को पालने वाला है ना, शेर को मानना पड़ता है उसके पालने वाले के बात। ठीक है, जो उसको खाना खिलाता है, समझ गए ना। तो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, और लगता है कि जाले फाड़ करके क्या एकदम जंगल में भाग जाएं। तो बहुत ही दहाड़ता गुर्राता है। अब देखते हैं कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, चिड़ियाघर को गुलामी का जीवन कहा गया, क्यों कहा गया, 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई एक सही होगा, तो जो सही होगा उसमें टिक मारेंगे। तो चिड़ियाघर को गुलामी का जीवन कहा गया, क्यों कहा गया, क्योंकि वहाँ अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये सही है। ख है, चिड़ियाघर में कैद शेर क्या करता है, तो वो दहाड़ता गुर्राता है, ठीक ना, आज़ाद होना चाहता है, बहुत ही दुख से है ना, फ्रस्ट्रेट होके वो दहाड़ता गुर्राता है। तो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, दहाड़ते गुर्राते हुए कैद से आज़ाद होना चाहता है, ये हो गया सही। ठीक है, ग है, मैना तोता पिंजरे में दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वे आकाश में क्या उड़ना चाहते हैं, समझे, वे आकाश में उड़ना चाहते हैं, तो टिक मार दिए। अब पढ़ते हैं घ, प्राणियों को सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, तो देखिए प्राणियों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आज़ादी। ठीक ना, आज़ादी। अगर मनचाहा भोजन अच्छा लगता है तो तोता जो पिंजरे में वो खुश रहता है, शेर जो है चिड़ियाघर में वो खुश रहता है, तो ऐसा है नहीं। सुख सुविधाएं, तो सुख सुविधा तो दिया जाता है चिड़ियाघर में सही पशु पक्षियों को, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एब्सेंट क्या है, सिर्फ कमी है आज़ादी की। तो इम्पोर्टेंट क्या होना है, इम्पोर्टेंट है आज़ादी। अंगा है, कवि कहना चाहते हैं कि, तो कवि क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं ना कि आज़ादी में खुशी होती है। ठीक है, इसलिए सभी पशु पक्षियों को आज़ादी पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक रहने देना चाहिए, उनको पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, समझ गए ना, इस तरह से। 5वें में बोला जा रहा है,
दी गई पंक्तियों को पढ़ें एवं बताएं कि वे पंक्तियां किनके लिए कही गई है। तो आपको ये क ख ग घ ये चारों पढ़ना है और आपको बताना है कि ये चारों पंक्तियां किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए, सुख सुविधा मनचाहा भोजन फिर भी चहक ना पाते। तो कौन चहकेगा? पक्षी चहकेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आज़ादी में जीवन इस कविता में किसके बारे में बताया गया? पिंजरे में बंद कैद पक्षी के बारे में, समझे ना। वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास न आता। गुलामी का जीवन कविता में क्या पढ़े हैं? शेर के बारे में, जो चिड़ियाघर में है। जल से बाहर रहकर जीना उसको नहीं गवारा, ये बोला जा रहा है क्या? मछली के बारे में। फूलों की डाली प्यारे, ये बोला जा रहा है किसके बारे में? कलियों के बारे में, समझिए ना, कलियों के बारे में जो पौधा से जुड़ी हुई है। तो कलियों को पौधा बहुत पसंद होता है जिसके साथ वो जुड़ी हुई है। अगर कलियां पौधे के साथ जुड़ी हुई है तो क्या है? सजीव है। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे? सुख सुविधा मनचाहा भोजन फिर भी चहक ना पाते हैं, तो पक्षी के बारे में बोला जा रहा है। और कौन सा पक्षी के बारे में बोला जा रहा है? पिंजरे में बंद पक्षी के बारे में। तो ये हो गया हमारा आंसर। ख है, वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास न आता। वहाँ मतलब क्या? चिड़ियाघर। तो पिंजरे में बंद शेर के बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है, इसलिए उसको गुलामी बिल्कुल पसंद नहीं आता। जल से बाहर रहकर जीना उसको नहीं गवारा, तो ये बोला जा रहा है क्या? मछली के बारे में। फूलों के डाली प्यारे हैं, तो ये बोला जा रहा है क्या? कलियों के बारे में। आपको पूरा कविता पढ़ा चुके हैं। 6 में बोला जा रहा है नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, ठीक है। ये चित्र दिखाई पड़ रहा है तोता और ये कलियां। इनके लिए कविता में से उपयुक्त पंक्तियां छांटकर लिखें। तो कविता में तो ढेर सारा पंक्ति दिया हुआ था ना, ढेर सारा पंक्ति दिया हुआ था। तो बोला जा रहा है कि ये चित्र देखिए, ठीक है, और इस चित्र से संबंधित कविता में जो पंक्ति आया है ना 4 गो, ठीक है ना, 4 गो, वही यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? कलियां हैं, तो यहाँ पर चारों लिखना है। और यहाँ पर क्या है? शेर है, तो शेर से संबंधित 4 पंक्ति लिखना है। लिखना क्या है? चुनना है कविता में से जो शेर के बारे में बोला गया है। ये तो बहुत आसान है। तो आप इस कविता को ना याद कर लीजिएगा, समझ गए ना। तो देखिए, ये पिंजरे में बंद पक्षी के लिए, यहाँ पर तो तोता दिखाई पड़ रहा है, तो इसके बारे में कौन सा 4 पंक्ति बोला गया है? मैना सुग्गा पिंजरे में हो बंद दुखी हो जाते हैं, सुख सुविधा मनचाहा भोजन फिर भी चहक न पाते। ये 4 पंक्तियां पिंजरे में बंद पक्षी के लिए बोला गया, तो इसके सामने लिख दिए। अब देखिए कलियों के लिए क्या बोला गया है? मुस्काती कलियों को है फूलों की डाली प्यारी, अगर तोड़ लेता कोई तो मुरझाती बेचारे। तो ये चारों पंक्तियां बोला गया इन कलियों के लिए। अब देखते हैं शेर के लिए क्या बोला गया। देखिए शेर के लिए कविता में बोला गया है कौन सा 4 पंक्ति? चिड़ियाघर में कैद शेर हरदम दहाड़ गुर्राता, वहाँ गुलामी का वह जीवन उसको रास न आता। तो 4 पंक्तियां, ठीक है, पिंजरे में बंद शेर के लिए बोला गया। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शीर्षक की बात। शीर्षक जैसा ये था ना, ये इस कविता का शीर्षक क्या था? आज़ादी में जीवन। तो हर कहानी का, हर कविता का कोई ना कोई शीर्षक होता है, समझे ना। तो क्या बोला जा रहा है? कविता के 2 अन्य शीर्षक बताइए, ठीक ना। अपने मन से है ना शीर्षक बताना है। तो शीर्षक कैसा होता है? शीर्षक होता है छोटा सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग, थोड़ा रोचक लगना चाहिए। पढ़ के लगे ना एकदम बहुत ही मस्त है, ठीक है। और पढ़ के इंटरेस्ट जगह, ठीक ना, रुचि जगह कविता को पढ़ने के लिए ऐसा होना चाहिए शीर्षक, ठीक है। तो क्या बोले अभी? शीर्षक छोटा होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, ताकि कोई भी शीर्षक पढ़े ना तो उसको कविता पढ़ने का मन में आए कि चलो कविता में देखते हैं कि क्या है, ठीक है। ये 2 गुण रहना चाहिए। और शीर्षक कविता से ही संबंधित रहना चाहिए। कविता का जो मुख्य केंद्र बिंदु है ना, मुख्य चीज जिसके बारे में बोला गया उसी से संबंधित शीर्षक रहना चाहिए। तो यहाँ पर किसके बारे में बोला गया? यहाँ पर सारा फोकस क्या है? आज़ादी पे है। आज़ादी पर पूरा कविता लिखा गया, समझ गए ना। किसी तरह का शीर्षक लिखेंगे, पहला शीर्षक लिख सकते हैं आज़ादी का महत्व, ठीक है, क्योंकि इस कविता में आज़ादी के बारे में ही बताया गया है। सारा फोकस आज़ादी पे है।
ठीक है। और लिख सकते हैं स्वतंत्रता प्रिय। स्वतंत्रता मतलब क्या, आज़ादी। तो सभी जीव क्या होता है, स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, सभी को आज़ादी चाहिए, तो लिख दिए स्वतंत्रता प्रिय, अपने मन से लिख दिए। आप एक है ना, आप एक शीर्षक कमेंट बॉक्स में बताइए तो सोच करके क्या हो सकता है, ठीक है ना। हम भी तो देखें कि आपको आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है शीर्षक। दूसरा है, यह भी बताइए कि आप यह शीर्षक क्यों चुने। तो जाहिर सी बात है, अभी जो बताए हैं वही लिख देंगे। शीर्षक कविता का जो मुख्य केंद्र बिंदु है ना, जिस पे कविता लिखा गया है, जैसे यहाँ पर कविता लिखा गया आज़ादी के महत्व पर, ठीक है, यानी आज़ादी पर, तो बस उसी से संबंधित लिखे हैं शीर्षक। तो लिखेंगे ये शीर्षक इसलिए चुने हैं, कौन सा शीर्षक, ये शीर्षक और ये शीर्षक, क्योंकि पाठ में आज़ादी की विशेषता बताई गई, ठीक है, विशेषता आज़ादी। तो देखिए शीर्षक क्या, आज़ादी के बारे में ही है, स्वतंत्रता यानी आज़ादी, तो आज़ादी के बारे में ही है। हर जीव स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने के अभिलाषी होते हैं, यानी वो चाहते हैं, उनमें इच्छा होता है, समझे ना, आज़ादी से जीवन जीने का। अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा के नियम। क्या पढ़ेंगे, भाषा के नियम। पहला सवाल है, इनका मतलब समझाइए, ठीक है। तो क में बोला जा रहा है रास न आना, गवारा न होना, चाहक न पाना, ठीक है, ये है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, रास न आना का क्या है, पसंद न आना, ठीक है, पसंद न आना। जैसे पिंजरे में बंद पक्षियों को रास बिल्कुल नहीं आता है, चाहे आप उसको टाइम से भोजन दे दें, टाइम से पानी दे दें, फिर भी उसको वो जो गुलामी वाला जीवन है ना, ये पसंद नहीं आता पशु पक्षियों का। गवारा न होना मतलब क्या, स्वीकार न करना। जैसे मछली है, उसको पानी से बाहर जमीन पे ले आइएगा ना, तो उसको बिल्कुल गवारा नहीं, बिल्कुल स्वीकार नहीं है, नहीं तो क्या होगा, मर जाएगा। चाहक ना पाना यानी क्या, कलरव ना करना। बहुत सारे पक्षी होते हैं ना, आवाज निकालते हैं, ठीक है, अपने मुंह से, उसी को बोलते हैं कलरव करना, कलरव करना। तो चाहक ना पाना मतलब क्या हो गया, कलरव ना करना। अगला देखिए, दूसरा में बोला जा रहा है, नीचे दिए गए वाक्यों के वचन बदलकर उन्हें दोबारा लिखें। देखिए वचन, ठीक है ना, वचन से होता है संख्या का बोध, ठीक है, वचन दो होता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से एक संख्या का बोध होता है, ठीक है, चाहे सजीव है चाहे निर्जीव है। और बहुवचन से क्या होता है, एक से अधिक संख्या का बोध होता है, समझ गए ना, चाहे कोई निर्जीव है या फिर सजीव। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, नीचे दिए गए वाक्यों के वचन बदलकर उन्हें दोबारा लिखिए, यानी कि क्या, एक वचन में दिया गया है, यहाँ पर आपको बहुवचन में कर करके दोबारा लिखना है। तो देखिए तोता पिंजरे में कैद था, ठीक है, यानी क्या, तोता को की जगह क्या करना है, तोते करना है, मछली की जगह मछलियाँ करना है, इसी तरह, समझ गया ना। दो वो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो ये खाली स्थान में आपको लिखना है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए तोता पिंजरे में कैद था, तो तोता एक तोता है, तो यहाँ पर तोते कर दिए, यानी एक से ज़्यादा तोता हो गया, तो ये एक वचन में वाक्य है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुवचन, समझ गया ना। तो ये नहीं है कि तोता की जगह खाली तोते कर दिए हैं, तो ऐसा नहीं है, पूरा वाक्य बदल जाता है। तो लिखेंगे तोते पिंजरे में कैद थे। मछली जल में मचलती है, तो एक वचन है, एक मछली के बारे में बोला जा रहा है। अब हमें बनाना है बहुवचन, यानी ज़्यादा मछलियों के बारे में बताना है। तो लिखेंगे मछली की जगह क्या, मछलियाँ, ठीक है, और क्या लिखेंगे, जल में मचलती हैं। देखिए है में क्या है लिखे इस तरह से, और फिर यहाँ पर डॉट देते हैं, समझ गए ना, तो डॉट मत छोड़िएगा। डॉट का मतलब यहाँ पर क्या है, प्लूरल, ठीक है ना, बहुवचन का बोध कराता है। है शेर हरदम गुर्राता दहाड़ता है। शेर यानी एक शेर, ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, शेर हरदम गुर्राते दहाड़ते हैं मतलब क्या है, एक से ज़्यादा शेर। फूल को मत तोड़ो, यानी एक फूल को मत तोड़ो, तो क्या लिखेंगे, फूलों को मत तोड़ो, ठीक है, फूलों यानी क्या है, बहुवचन, ढेर सारा फूल हो गया। अब देखिए तीसरा सवाल है, जीवन शब्द से कई नए शब्द बन सकते हैं। जीवन शब्द से कई नए शब्द बन सकते हैं, हाँ सही है। जैसे देखिए एक बताया गया कि जीवन से कौन कौन सा शब्द बन सकते हैं, एक बताया गया। जीवन से बन सकते हैं जीवनी, जीवनी बोलते हैं, जैसे होता है ना किसी के जीवन पर कुछ लिख रहे हैं, तो जीवनी हो गया। जैव, जैव मतलब क्या, वैसे पदार्थ जिसमें जीवन है, जैसे हम सब क्या जैव हैं, हम सब में जीवन है तब। जैविक, जैसे बोलते हैं ना जैविक खाद, ठीक है, तो वैसा खाद जिसमें कुछ जीवन हो, तो जैविक खाद में क्या होता है, केचुआ होता है, वो सजीव है, तो हो गया जैविक। जीवन दान, जैसे होता है ना कि उसको दोबारा जीवन दान मिला, उसको कैंसर हो गया तो कैंसर ठीक हो गया, तो उसको दोबारा जीवन दान मिला,
यानी फिर से जीवन जीने का मौका मिला। तो इस प्रकार से जीवन से क्या 4 को बना दिए हैं, और भी बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इत्यादि लिखा हुआ, ठीक है ना। बना तो ढेर सारा सकते हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 को लिखे हैं, तो इत्यादि यहाँ पर लिखा गया। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको बनाने हैं। तो सवाल क्या बोला जा रहा है, आप नीचे दिए गए शब्दों से नए शब्द बनाइए, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताया गया ना, जीवन से नए शब्द ये सब बना है, बिल्कुल उसी प्रकार से। तो दिन से क्या बनाएंगे, धन से क्या बनाएंगे। तो देखिए, दिन से बना सकते हैं क्या, दैनिक। दैनिक मतलब क्या, वैसा काम है ना जो डेली होता है। जैसे बोलते हैं ना दैनिक अखबार, दैनिक भास्कर, ठीक है। तो जो अखबार है डेली आता है, डेली छपता है, तो दैनिक हो गया, ठीक है। दिनेश, दिनेश तो लड़का का नाम है। दिनकर, ठीक है, दिनकर, दिनकर सूरज को बोलते हैं, जिसके कारण दिन होता है। धन से बना सकते हैं धनी, यानी जो अमीर है। धनिक, इसका सेंस भी वही है। धनवान, इसका सेंस भी वही है, अमीर। समझ गए ना। तो बस क्या है, शब्द अलग अलग हैं, लेकिन मतलब क्या है, एक ही है। अब हम लोग आखिरी प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, जिसका नाम है रंगों की दुनिया। लिखा हुआ है, कविता में जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा हो उसका एक चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है ना, कविता में जो अंश, ठीक है, जो आपको सबसे अच्छा लगा उसका चित्र यहाँ पर आपको बनाना है और उसको रंगना है। जैसे देखें, तो देखिए कविता में आपको ये अच्छा लगा कि कोई भी पक्षी है, ठीक है। अच्छा लगा मतलब क्या ना, कि अच्छा लगा कहने का मतलब क्या, आपको इसमें कुछ बताया गया, कुछ पॉजिटिव चीज़, कि हाँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छा। और किसको पसंद होगा कि पिंजरे में शेर को रखे, बाघ को रखे, ठीक ना, पक्षियों को रखे, मजबूरी है ना। लोगों का मनोरंजन कैसे होगा, लोगों को पसंद आता है तो उसका पक्षी, उस पशु पक्षी का केयर करना चाहते हैं, इसलिए रखते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सा घटना, ठीक है, ये सब है ना, ये सब कौन सा घटना आपको अच्छा लगा, ठीक है। यहाँ पर पिंजरे में पक्षी को रखा जा रहा है, ठीक है, ये आज़ादी चाहता है, ये अच्छा लगा। या फिर पिंजरे में, चिड़ियाघर में शेर क्या करता है, दहाड़ता गुर्राता है, ये अच्छा लगा, ठीक है। और गुलामी का जीवन नहीं जीना चाहता, ये अच्छा लगा। या फिर क्या, या फिर मछली, या फिर मछली जल से बाहर निकलना नहीं चाहती, ये आपको अच्छा लगा। या फिर मुस्काती जो कलियां हैं, ठीक है, इनके बारे में अच्छा लगा आपको। तो इन सभी घटनाओं में आपको जो अच्छा लगा ना, तो इन चारों में से, पांचों में से जितना है, उसमें से किसी एक का चित्र बना दीजिए और फिर क्या कीजिए, उसको रंग दीजिए। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, कविता में जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा हो उसका एक चित्र बनाइए और इसमें रंग भरिए, ठीक है। चित्र बना लीजिएगा अपने मन से, ठीक है, कविता वाला ही चित्र बनाइएगा और फिर उसमें रंग भर दीजिएगा। आप चाहें तो अपनी एक छोटी सी कविता भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब छोटी सी कविता भी लिख सकते हैं जो आज़ादी से संबंधित हो, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक काम आपको करना है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।